शांति। बाबा के अव्यक्त महावाक्य 17/5/69 के 17/5/69। जादू मंत्र का दर्पण। जो हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, बाबा को याद करते हैं, वो शक्ति कैसे काम करती है, बाबा वो आज हमको बताने जा रहे हैं। इसलिए जादू मंत्र का अभ्यास, जादू मंत्र का दर्पण। इस अव्यक्ति मिलन के मूल्य को जानते हो क्या? अव्यक्ति रूप में मिलना और व्यक्त रूप में मिलना, दोनों में फर्क है। साकार रूप में सामने मिलते हैं और अव्यक्त रूप में बाबा से मिलते हैं। बाबा कहते हैं दोनों में बहुत फर्क है। अव्यक्त मिलन का मूल्य है व्यक्त भाव को छोड़ना। यह मूल्य जो जितना देता है उतना ही अव्यक्त अमूल्य मिलन का अनुभव करता है। समझ में आया? जिसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं भावना। आपकी बाबा से मिलने की भावना कैसी है? अभी हरेक अपने से पूछे कि हमने कहां तक और कितना समय दिया है बाबा से मिलने का। वर्तमान समय अव्यक्ति स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, बाबा कहते ये अभ्यास करने की आवश्यकता है। लेकिन रिजल्ट क्या है, बाबा पूछ रहे हैं। वह हरेक खुद भी जान सकते हो और एक दो के रिजल्ट को भी अच्छी तरह परख सकते हो। इसलिए अव्यक्ति स्थिति की जो आवश्यकता है उनको पूरा करना है। सुबह से लेकर रात तक जो हम अभ्यास बाबा बार बार हमें अव्यक्त मिलन के लिए कह रहे हैं, बाबा कहते हैं उसके लिए नोट करो कि हमें क्या क्या चीज की आवश्यकता है, जिसके आधार पर हम कारोबार करते हुए भी अव्यक्त स्थिति में रह पाए। अव्यक्ति स्थिति की परख आप सभी के जीवन में क्या होगी मालूम है? कैसे पता लगे कि आप सारा दिन कारोबार भी कर रहे हो और अव्यक्त स्थिति में भी रह रहे हो? कैसे पता चले? तो बाबा बता रहे उनके हर कर्म में एक तो अलौकिकता होगी, माना जो भी कर्म करेंगे वो कर्म साधारण रीति से नहीं होंगे। देखो खाना तो सब खाते हैं, लेकिन मुझे याद है दादियां थी ना, हमने तो दादियों से पालना ली है। तो दादियां कई बार अपने साथ भोजन पे बहनों को बुलाती थी
हर स्टेट की बहन को एक ही साथ खाने पर बुला लेते थे। दादी भी होती थी और दीदी मनमोहिनी जी भी होते थे। बहुत बार मौका मिला उनके साथ बैठकर भोजन करने का। अब भोजन तो आम व्यक्ति करता है, पेट भरने के लिए भोजन तो करना है, पेट की खुराक के मनुष्य के जीवन को अगर जीना है तो भोजन तो देना ही है। तो दादियां नोट करती थी वो भोजन खाने के तरीके से, कैसे खा रहे हो तुम। तो यूपी वालों का भोजन खाने का स्टाइल कुछ और होता है, गुजरातियों का स्टाइल कुछ और होता है, महाराष्ट्रियन का अलग होता है, पंजाबियों का अलग होता है। यूपी वाले भोजन जब करते हैं तो खाने के बाद उनको मीठा चाहिए। गुजराती जब भोजन करते हैं तो लास्ट में दाल चावल खाते हैं, खाना ही है उन्होंने एक चम्मच। पंजाबियों को छोले भटूरे बहुत पसंद आते हैं, सिंपल खाना, तड़क भड़क खाना। तो दादी बहुत प्यार करती थी, कहती थी देखो ये पंजाबी कुड़ी है, सब बोलते थे ये मिठरी देखो ये पंजाबी है, ये ना ये यूपी वाली है, देखो ये दीदी को बोलते थे दादी, दीदी दीदी देखो ये गुजराती है, ये गुजराती है। तो खाना पीना रहना, अब झाड़ू तो सब लगाते हैं, सेवा है, सफाई तो करनी है, लेकिन कईयों की सफाई करने से पता चलता है कि कितना साफ स्वच्छ, उसके जिस एरिया में सफाई की हो ना उसमें जाते ही पता चलता है किसने कितने धीरज और शांति से और प्यार से सफाई की। तो वो बाबा आज पक्का करा रहे हैं, चाहे वो सफाई है, चाहे बर्तन है, चाहे भोजन बनाना है, चाहे बाबा का भोग बनाना है, लेकिन आपके चलने से, उठने से, बैठने से अलौकिकता उस काम में नजर आए, स्पेशलिटी, अलौकिकता। और दूसरा, हर कर्म करते कर्म इंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता आवेगी उसको, उसके नयन चैन, उनकी चलन अतीन्द्रिय सुख में हर वक्त रहेगी। उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, नैनों से अलौकिकता नजर आएगी और अतीन्द्रिय सुख, अंदर का सुख दिखाई पड़ेगा। अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख की झलक उनके हर कर्म में देखने में आएगी, जिससे मालूम पड़ेगा ये व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त स्थिति में स्थित है। अगर ये दोनों ही चीजें अपने कर्म में देखते हो तो समझना चाहिए कि अव्यक्ति स्थिति में हम स्थित हैं। अगर नहीं है तो फिर कमी समझ पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसकी कमी को निकाल के फिर उसको निकाल के पुरुषार्थ करना चाहिए। अव्यक्ति स्थिति को प्राप्त होने के लिए शुरू से लेकर एक स्लोगन सुनाते आए, अगर वो याद रहे तो कभी भी कोई माया के विघ्नों में हार नहीं हो सकती। याद है वो स्लोगन कौन सा है? ऐसा सर्वोत्तम स्लोगन हरेक को याद है? कौन सा स्लोगन? जिससे अव्यक्ति स्थिति नजर आए। हरेक मुरली में भिन्न भिन्न रूप से वो स्लोगन आता ही है। हर घड़ी अंतिम घड़ी, अब घर जाना, और बाबा कहते याद है स्लोगन? तो किसी ने कहा
मन मनावो, हम बाबा की संतान हैं। बाबा ने कहा वो तो है ही, बाबा के बच्चे बने हो तो है ही है, लेकिन पुरुषार्थ करते करते जो माया के विघ्न आते हैं, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा स्लोगन है? अंतिम विजय हमारी है और माया जीते जगत जीत, और हिम्मते बच्चे मत दे बाप, और स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा तो किसी और को थोड़ी मिलेगा। कोटों में कोई, कोई में से कोई, कोई में से कोई, बाबा हमको चुनकर लेकर आ रहा है, तो हमको ही स्वर्ग का राज्य बाकी मिलेगा। हमको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? तो स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और संगम के समय बाप का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा के जितने भी खजाने हैं वो हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा कहते ये स्लोगन भूल गए हो क्या? अधिकार भूल गए हो क्या? तो क्या होगा? हम किस चीज के अधिकारी हैं जानते हो? बाबा कहते हैं, लेकिन ये सभी चीजें हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब अपने को अधिकारी समझेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे। अधीन होने से बचने के लिए अपने को अधिकारी समझना है। पहले संगम युग के सुख के अधिकारी हैं, और फिर भविष्य में स्वर्ग के सुखों के अधिकारी। तो अपना अधिकार भूलो नहीं, ना बाबा कहते अपना अधिकार भूलो नहीं। जब अपना अधिकार भूल जाते हो ना, तब कोई ना कोई बात के फिर अधीन हो जाते हो, और जो पर अधीन हो जाते हैं ना, वो कभी सुखी नहीं होते। पर अधीन हर बात में मनसा वाचा कर्मणा दुख की प्राप्ति में ही रहते हैं, और जो अधिकारी है वो अधिकार के नशे और खुशी में रहते हैं, और खुशी के कारण सुखों की संपत्ति उन्हों के गले में माला के रूप में पहनी हुई होती है। कितनी गहरी बात बाबा बता रहे हैं। सुखों की संपत्ति, क्या लोग स्थूल धन के पीछे भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे। अरे उस ईश्वर पर विश्वास कर लो ना, जिसने तन दिया है वो ढकने के लिए वस्त्र देगा, पेट दिया है तो भरने को रोटी भी देगा, शरीर दिया है तो रहने को घर भी देगा। पहला काम क्या हो मेरे को? पहला काम मुझे बाबा को याद करना है। बाबा से जो सुखों का वर्षा मिल रहा है उस वर्षे को मुझे प्राप्त करना है। हे अर्जुन, तू मेरी शरण में आ जा। अगर मैं ईश्वर की शरण में आ जाऊं और ईश्वर मेरी परवरिश ना करे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बाबा कहते सुखों की संपत्ति गिनती तो करो, काउंट तो करो। जब से बाबा के बच्चे बने हो, बाबा ने कितने सुखों का
अधिकारी बनाया है। तो जो अधिकारी हैं और अधिकार के नशे में रहते हैं और खुशी के कारण सुखों की संपत्ति उनके गले में माला के रूप में पहनी हुई होती है। सतयुगी सुखों का पता है क्या होते हैं सतयुगी सुख? सतयुग में खिलौने कैसे होते हैं? कभी खेले हो ऐसे खिलौनों से? वहां रत्नों से खेलेंगे। छोटे होते थे ना, गिल्ली डंडा खेलते थे और वो खेलते थे क्या बोलते थे उसको? कंचे, है ना। सतयुग में हम प्रैक्टिकल हीरे रत्नों से खेलेंगे। आप लोगों ने सतयुगी सुखों की लिस्ट और कलयुगी दुखों की लिस्ट तो लगाई हुई है ना, लेकिन संगम के सुखों की लिस्ट बनाएंगे ना तो वो इससे दुगने हो जाएंगे, है ना। बैठ के एकांत में ये लिस्ट निकालो, बाबा से मुझे क्या क्या मिला है। अगर वो लिस्ट मेरे सामने होगी ना, वही सतयुगी संस्कार अभी भरने हैं मुझे। जैसे छोटे बच्चे सारा दिन खेल में ही मस्त होते हैं, कोई भी बात का फिक्र नहीं होता है उनको। इसी रीति हर वक्त सुखों की लिस्ट, रत्नों की लिस्ट बुद्धि में दौड़ाते रहो। अथवा इन सुखों रूपी रत्नों से खेलते रहो तो कभी भी ड्रामा के खेल में हार नहीं होगी। अभी तो कहां कहां हार भी हो जाती है। बाप दादा का स्नेह बच्चों से कितना है? बाबा का स्नेह है कि तुम्हारा स्नेह बाबा से कितना है? बाप दादा का स्नेह अविनाशी है और बच्चों का स्नेह तो कभी कैसा कभी कभी कैसा कभी कैसा रहता है, एक रस तो नहीं होता। कभी तो बहुत स्नेह मूर्त देखने में आते हैं, कभी स्नेह की मूर्ति के बजाय कौन सी मूर्त दिखाई पड़ती? वह तो स्नेह ही है, वह तो संकटमयी है। नहीं, कई भाई बहन आके बैठते क्लास में, पता चलता है आज इनका चेहरा मुरझाया हुआ है, आज इनकी बत्ती सी बाहर है, आज इनका चेहरा गुलाब की तरह से खिला हुआ है। तो कभी संकटमयी स्थिति होती है, कभी खुशी वाली होती है। अपने मुहूर्त को देखने के लिए अपने पास क्या रखना चाहिए? तुम्हारे अंदर क्या है, कैसी स्थिति है तुम्हारी, उसको देखने के लिए क्या रखना पड़े? किसमें दिखेगी अंदर की मूर्त? हाँ, किसमें दिखेगी? किसमें दिखेगी? बाबा कहते हैं क्या रखना चाहिए? दर्पण, मिरर, शीशा। दर्पण हर एक के पास है, बाबा पूछ रहे हैं। अगर दर्पण होगा तो अपना मुखड़ा देखते रहेंगे और देखने से जो भी कमी होगी ना उनको भरते रहेंगे। अगर दर्पण ही नहीं होगा तो कभी भी अपनी कमी को भर नहीं सकेंगे। इसलिए हर वक्त अपने पास दर्पण रखना है, लेकिन ये दर्पण ऐसा है जो आप समझेंगे कि हमारे पास है, परंतु बीच बीच में गायब भी हो जाता है। ये जादू के मंत्र का दर्पण है, एक सेकंड में गायब भी हो जाता है। दर्पण कैसे अविनाशी कायम रह सकता है, उसके लिए मुख्य क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए?
जो दर्पण आपके पास सदैव रहे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते जो अर्पण में होगा ना, प्रभु के आगे समर्पण में अर्पण में होगा, उसके पास ये दर्पण रहेगा। प्रभु प्रभु, ईश्वर ईश्वर, ईश्वर ही दिखेगा उसको। तन भी ईश्वर के लिए, मन भी ईश्वर के लिए, धन भी ईश्वर के लिए, सब कुछ ईश्वर के लिए। अर्पण नहीं तो दर्पण भी अविनाशी नहीं रह सकता। दर्पण रखने के लिए पहले अपने को पूरा अर्पण करना पड़ेगा, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है सर्वस्व त्यागी। सर्वस्व त्यागी के पास दर्पण होता है ना। अव्यक्ति मिलन भी वही कर सकता है जो अव्यक्त स्थिति में रहता है। समझ में आया? बाबा से अव्यक्ति मिलन किसका होगा? जो बार बार अखंड जिसका अभ्यास होगा अव्यक्त स्थिति में रहने का। वर्तमान समय अव्यक्त स्थिति में ज्यादा कमी देखने में आती है। दो बातों में तो ठीक है, बाकी तीसरे बात की कमी बहुत है। एक है कथन, दूसरा है मंथन। एक है कथन, दूसरा मंथन। ये दो बातें तो ठीक है ना, ये दोनों सहज है। तीसरी बात कुछ सूक्ष्म है। वर्तमान समय रिजल्ट देखते हैं, मंथन से कहीं कथन ज्यादा है ना। सुनाते बहुत है, मंथन कम करते हैं, सुनाते ज्यादा है। बाकी तीसरी बात जो होती है ना, वो कौन सी है? एक होता है मंथन करना और दूसरा होता है मगन रहना। कथन, मंथन और मगन स्थिति में स्थित रहना, वह होती है बिल्कुल लवलीन अवस्था, बाबा के प्यार में खोए हुए रहने की अवस्था। मैं ना रहूं और तू ना रहे। शरीर दो है परंतु आत्मा एक है। कंबाइंड स्वरूप स्थिति, जैसे बाप दादा, जैसे शिव और शक्ति। इस अवस्था की कमी दिखाई पड़ती है, जिसको अभी भरना है। जो मगन अवस्था में होंगे ना, उन्हों की चाल चलन से क्या देखने में आएगा? अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख। मगन अवस्था वाले का ये गुण हर चलन से मालूम होगा। तो यह जो कमी है उसे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी तो सभी हैं, तभी तो यहां तक पहुंचे हो। लेकिन अभी पुरुषार्थी बनने का समय नहीं है। देखो 69 में बाबा ने कहा पुरुषार्थी बनने का समय नहीं है, और अभी आजकल के भाई बहन क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? क्या पुरुषार्थ है तुम्हारा? हाँ, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। नींद ही पूरी नहीं हो रही है। नहीं तो कितना अमृत वेला, सुबह की क्लास, यूथ है हम। हमारी एनर्जी कहाँ लगनी चाहिए? बाबा की याद में, बाबा की सेवा में। हम सोने में खत्म कर, क्यों? सोचो, विचार करो। बाबा कहते पुरुषार्थी तो सभी हैं, तभी तो यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन अभी पुरुषार्थी बनने का समय नहीं है। तो क्या होगा? अभी पुरुषार्थी बनने का समय नहीं है, बनना है तीव्र पुरुषार्थी। और बनेंगे पुरुषार्थी तो क्या हो जाएगा? फिर मंजिल से दूर रह जाएंगे ना। अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय चल रहा है। इससे जितना लाभ उठाना चाहिए उतना लाभ उठा लो।
उठाते नहीं है। ये हर एक को चेक करना है, अपना चेक करो। बाबा आया है इतना हमको माला माल करने, इतना भरपूर करने, उतना हम बाबा से प्राप्ति कर नहीं पा रहे, उतना बाबा को यूज नहीं कर पा रहे, उतना बाबा से हमें जो लेना चाहिए वो ले नहीं पा रहे। इसलिए कहा कि अपने पास हर समय दर्पण रखो तो कमी का झट मालूम पड़ जाएगा और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करते हुए आगे चलते रहेंगे। अच्छा, बाबा के सामने कुमारियां हैं तो आज कुमारियों की सर्विस के तिलक का दिन है। जो कुमारियां सेवा में जाने वाली होंगी ना, तो बाबा उनको तिलक दे रहे हैं। जैसे म्यूजियम में ताजपोशी का चित्र रखा है ना, एक चित्र है ना अपना ताजपोशी का, स्वर्ग का है ना, लक्ष्मी नारायण बैठे हैं और उनके माता पिता उनकी ताजपोशी कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे लेकिन आपकी सर्विस के तिलक के दिवस पर देखो कितनी बड़ी सभा इकट्ठी हुई है। इतनी खुशी होती है क्या? लेकिन ये याद रखना, जितना सभी के आगे तिलक लगा रहे हो ना, इतने सभी आप सभी को देखेंगे। सभी के बीच में तिलक लग रहा है, ये भूलना नहीं। इतना हिम्मतवान बनना है, इस तिलक की लाज रखनी। तिलक की लाज माना ब्राह्मण कुल की लाज रखना। ब्राह्मण कुल की मर्यादा क्या है सुनाया है ना, जो ऐसे पुरुषोत्तम बनने की हिम्मत वाले हैं वो ही तिलक लगा सकते हैं, है ना। आजकल की कुमारियां किसी को तिलक लगाते देखेंगी, सोचेंगे हमको भी तिलक लग जाए। चुन्नी पहनते देखेंगी तो सोचेंगे हमको भी चुन्नी पहनने को मिल जाए, है ना। किसी का समर्पण होते हुए देखेंगी तो सोचेंगे हम भी समर्पण हो जाए। किसी का सम्मान होते हुए देखेंगे तो सोचेंगे हमारा भी सम्मान हो जाए। तो बाबा कहते हैं ऐसे खाली चुन्नी लगा के तिलक लगा के ऐसे खुश नहीं होना है, ये भी हिम्मत रखनी पड़े। ऐसे पुरुषोत्तम बनने की हिम्मत वाले वही तिलक लगा सकते हैं। ये कोई तिलक साधारण नहीं है। वहां भी इतनी सारी सभा देखेगी। आप सभी ब्राह्मण इकट्ठे हुए हो कि कन्याओं की सर्विस के तिलक पर। सर्विस करने वालों को एक विशेष गुण का अटेंशन रखना पड़ता है। जो ऑलराउंड सर्विस करने वाले होते हैं ना, उन्हों को विशेष इस बात पर ध्यान रखना है कि कैसी भी स्थिति हो लेकिन अपनी स्थिति एक रस हो। समय कैसा है, वातावरण कैसा है, परिस्थितियां कैसी भी हो, बाबा कहते, लेकिन तुम्हें अपनी स्थिति एक रस रखनी है, तब ऑलराउंड सर्विस की सफलता मिलेगी। दूसरा नंबर, ट्रेनिंग क्लास जिन कुमारियों का चलना है ना, उन सभी को बाप दादा ने तिलक देकर मुख मीठा कराया और बोले आज सभी से नैनों के द्वारा मुलाकात कर ली है। दूर होते हुए भी यथा योग्य यथाशक्ति बाप दादा के नजदीक तो है ही। भले कोई कितना भी दूर बैठा हो, लेकिन अपने स्नेह से बाप दादा के नैनों में समाया हुआ है। इसलिए नूरे रतन कहते हैं, नूरे रत्नों से आज नैनों की मुलाकात कर रहे हैं। एक दो से सभी प्रिय हैं। साकार में समय प्रति समय बच्चों को ये सूचना तो मिलती ही रही है कि ऐसा समय आएगा। देखो बाबा ने 69 में ये बात कही, ऐसा समय आएगा
जो सिर्फ दूर से ही मुलाकात हो सकेगी। देखो, अब ऐसा समय देख रहे हैं ना, सभी की दिल होती है और बाप दादा की भी दिल होती है, लेकिन समय बदल रहा है। समय के साथ वो मिलन का सौभाग्य अब नहीं रहा है ना। जो ब्रह्मा बाबा के सामने थे उनको न मिलने का गम, और जो गुलजार दादी के तन में बाबा आते रहे, मिलते रहे, जो नजदीक से मिलते रहे उनको दूर से मिलने वालों को गम, जो दूर से मिलते रहे उनको ना मिलने का गम। और आज की आत्माएं तो बिल्कुल ही नहीं देख पा रही, उनको पता ही नहीं ईश्वर कैसे आते हैं धरा पर और कैसे पढ़ाते, कैसे शक्ति भरते हैं। इसलिए अब अव्यक्ति रूप से ही सभी से मुलाकात कर रहे हैं। समझा? समझा? संगम के महत्व को जानकर, संगम के समय बाप का खजाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये स्मृति में रखना। समझा? अच्छा, सभी को नमस्ते और विदाई। ओम शांति शांति शांति।